अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ सही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने महाराष्ट्र असेंबली में हलफबरदारी तकरीब का किया बॉयकॉट। शिकायत है तो अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू हो, अजीत पवार का रद्द-ए-अमल। मुल्क महफूज रहेगा तो हमारा मजहब भी महफूज रहेगा, मजहब महफूज रहेगा तो हम भी महफूज रहेंगे, योगी आदित्यनाथ का खिताब। बिहार क्लैशेस। बिहार में राम विवाह झांकी के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद, बिना इजाज़त जुलूस निकाला गया था, मुकामी पुलिस की वजाहत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के लिए खुसूसी बेंच की तश्कील। 12 दिसंबर को होगी पहली समाअत। तेलंगाना यादाद्री में बेकाबू तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। हैदराबाद के 5 नौजवान हलाक। हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर से खानगी एम्बुलेंस का सरका करने वाला फिल्मी अंदाज में ताक़ुब के बाद पकड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जिम्मेदाराना बैटिंग। बुमराह को मिले 3 विकेट। गज़ा में बाकी बचे हुए बेकरियों पर आवाम की कतार, रोटी के हुसूल में मुश्किलात। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने आज महाराष्ट्र असेंबली अरकान की हलफबरदारी का तकरीब का बायकॉट किया है। असेंबली के अहाते में मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने बताया कि ईवीएम का इस्तेमाल करते हुए जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नतायज रियासत के अवाम का मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का मैंडेट है। रियासत में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है। हम आवाम के जहनों में पाए जाने वाले शुबहात का एहतराम करते हैं और इसी वजह से हमने आज की हलफबरदारी का बायकॉट किया है। इसी का एक ही कारण है, अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग कर रहे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, एक मौकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। शिक्षणासंदर्भातले प्रश्न दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी लीडर अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे ग्रुप के बायकॉट पर कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात लगाना मुनासिब नहीं। अगर किसी को इंतखाबी नतायज की ईवीएम से मुतालिक शिकायत है तो उन्हें इलेक्शन कमीशन से रुजू होकर इंसाफ की दरख्वास्त करनी चाहिए या फिर अदालत से रुजू होना चाहिए। ऐसा आरोप यहाँ लगा कि कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, उसको वहाँ उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर हमारा मुल्क महफूज रहेगा तो हमारा मजहब भी महफूज रहेगा, हमारा मजहब भी महफूज रहेगा तो हम भी महफूज रहेंगे। योगी आदित्यनाथ वाराणसी में महामंदिर शताब्दी महोत्सव से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा, मौजूदा हालात पर हाथ रखकर खामोश नहीं रहा जा सकता। और इस वक्त उन्होंने बाज़ जहदकारों का नाम लिया जिन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलाई, लेकिन महात्मा गांधी और दूसरे मुजाहिदीन आज़ादी के नाम को नज़रअंदाज कर दिया।
जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। बिहार के दरभंगा में राम विवाह झांकी निकाले जाने के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। तुरोनी विलेज में दो तबके के दरमियान बहस व तकरार हुई। इसके बाद तशद्दुद हुआ। पुलिस ने मुकाम वाक़े पहुंचकर हालात को काबू में किया। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। कशीदगी को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। दूसरी तरफ दरभंगा के एसएसपी ने बताया है कि राम झांकी विवाह की जो झांकी थी बगैर इजाज़त निकाली गई थी। इस बारे में एसएचओ को भी इत्तला नहीं दी गई थी और जब ये जुलूस वाजिदपुर मस्जिद के पास से पहुंचा तो इस दौरान दो ग्रुपों के दरमियान बहस तकरार के बाद संगबारी का तबादला अमल में आया। पुलिस और मुकामी थाना इंचार्ज भी मुकामी वाक़े पर पहुंच गए। ज़ायद फोर्स को भी तलब कर लिया गया। अवाम को समझा कर रवाना कर दिया गया और इस वक्त हालात पुरअमन हैं। श्री राम जानकी विवाह का चलते जुलूस निकाला गया था। बिना परमिशन, बिना सूचना थाना को और एसडीओ को नहीं दिए ये लोग निकाले थे। उसी के क्रम में जो वाजिदपुर टोला जब मस्जिद के पास गया तो दोनों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद पत्थरबाजी चला। पत्थरबाजी जाने के बाद तुरंत पुलिस थानाध्यक्ष जो गए और उसके बाद अगल बगल के थानाध्यक्ष और फोर्स और जिला मुख्यालय से फोर्स भेजा गया है और तब जाके सबको समझा बुझा के शांति करा दिया गया है। और हम लोग अभी सीसीटीवी का चेक कर रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए एफआईआर करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस लगे हुए हैं, कैंप कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है। मायावती के बयान को लेकर दिल्ली कांग्रेस के लीडर संदीप दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती सियासी जवाब से दो चार हैं। दलित वोट उनके हाथ से खिसक गया। अक़लियतें भी उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई अहम सुलगते मसाइल हैं, उन पर मायावती का बयान नहीं आता। अब बांग्लादेश के मामले पर बयान देकर वो अपने खिसके हुए वोट बैंक को संभालने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, ये देखिए, मायावती जी इस समय जो उनकी हालत हुई है वहां के चुनाव के बाद, वो बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही हैं कि कोई उनकी खोई हुई जमीन उनको मिल सके। एक समय में था कि दलित वोट जो है उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ जाता था, वो बिल्कुल उनसे अलग हो गया है। पहले कम से कम कुछ नहीं तो बुरी सी बुरी हालत में 30-40 विधायक, 2-4 एमपी आ जाते थे। अब वो भी हाल नहीं है। तो उनका यह है कि अब वो कोशिश करें। अब उनको लगता है कि दलित अगर पूरा मेरे साथ नहीं है तो माइनॉरिटीज पर कुछ बात करें, औरों पर बात करें। और आप देखिए, इस समय जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, किसी एक पर उनका कोई बयान नहीं आया है। ना कहीं जमीन पर दिखी है, ना किसी के लिए संघर्ष करती दिखी है, ना दुख दर्द में कहीं दिखी है। वहां की जो सरकार है, न भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के बारे में कुछ खास बोलती हैं, न नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में बोलती हैं। तो जो हम लोगों का शक है कि एक तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के लिए ही काम कर रही है, वही कर रही है। क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमान वोट को भी अगर हम और थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे तो शायद विपक्ष और कमजोर हो जाए, बीजेपी बेहतर तरीके से चुनाव जीत सके। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों का खुसूसी ज़ाब्ता एक्ट 1991 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के लिए खुसूसी 3 रुकनी बेंच तश्कील दी है। ये बेंच चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन पर मुश्तमिल है और समाअत 12 दिसंबर को से पहले 3:30 बजे होगी। यह मामला पहले 5 दिसंबर को फहरिस्त में शामिल था, मगर वक्त की कमी के बाद समाअत नहीं हो सकी। अदालत
इन दरखास्तों के साथ उन अपीलों पर भी गौर करेगी जो इस एक्ट की हिमायत में दाखिल की गई हैं। जमीयत उलमा हिंद ने इबादतगाह एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकामात जारी करने की दरख्वास्त की है, जबकि ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने इस एक्ट की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरखास्तों में मदाखलत की अपील भी दायर की है। चारमीनार के अहाते में कांग्रेस की तरफ से प्रजा पालना विजय उत्सव मनाया गया है और रियासती वजीर पसमानदा बहबूद पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और रुकन असम्बली डी नागेंद्र के अलावा दूसरे लीडर्स इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस के 1 साल के दौरे इक़्तिदार में किसानों, बेरोजगारों से जो वादे किए गए थे उसे पूरा किया गया। रियासत की तरक्की के लिए भी 1 साल में मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए। हम कांग्रेस हुकूमत की 1 साल की तकमील पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आने वाले 4 सालों में भी हुकूमत के तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ गुमराहकुन बहकावे में न आए और बल्कि हुकूमत के साथ अवाम ताउन करे। हम सब मिलकर रियासत को तरक्की की समत ले जाएंगे। तेलंगाना वकाराबाद लगाचुल्ला में पेश आए सरकारी मुलाजमीन पर हमले के वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा BRS पार्टी के साबिक़ MLA नरेंद्र रेड्डी को आज पुलिस जेल से अपनी तहवील में ले गई है। वाज़ेह है कि कोडंगल की अदालत की तरफ से साबिक़ MLA P नरेंद्र को अदालत ने 2 दिन की पुलिस तहवील में दिया था। तेलंगाना के भोंगीर ज़िले में पोचमपल्ली इलाके में पेश आए दिलखराश हादसे में हैदराबाद के 5 नौजवान हलाक हो गए हैं। हैदराबाद से पोचमपल्ली जाने वाली एक कार जलालपुर के करीब तेज़ रफ्तारी की वजह से काबू से बाहर होकर सड़क के किनारे तालाब में गिर गई। हादसे में 5 नौजवान की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि मणिकुंटा नामी एक नौजवान बच गया। महलूकीन की शनाख्त हैदराबाद LB नगर के RTC कॉलोनी के साकिनान हर्ष, दनीश, वंशी, बालू और विनय के तौर पर की गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची। लाशों और कार को JCB की मदद से बाहर निकाला गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भोंगीर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके हयात नगर से चोर ने एम्बुलेंस का सरका करते हुए फरार होने की कोशिश की, ताहम उसे हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर फिल्मी अंदाज में ताक़ुब के बाद पकड़ लिया गया है। एम्बुलेंस का सरका करने के बाद सारिक तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग करता रहा और इस दौरान इंस्पेक्टर जॉन रेड्डी ने उसे रोकने की कोशिश की, ताहम वो उन्हें टक्कर देकर वहां से भी फरार हो गया। रेड्डी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है इंस्पेक्टर को, और इस दौरान जब सारिक कट्टेपल्ली मंडल के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे रोकने के लिए सूर्यापेट मंडल के पास बैरिकेड्स लगा दिए। लॉरियां खड़ी कर दी गईं। इस दौरान एम्बुलेंस को उसने एक गड्ढे में उतार दिया। पुलिस ने उसे एम्बुलेंस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सारिक पेशावर बताया गया। वो सरक़े की कई वारदातों में मुलविस पे रहा। एम्बुलेंस एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बताई गई है। रियासत तेलंगाना के हॉस्टल्स में तलबा की मुबैना खुदकुशी के वाक़यात को लेकर तलबा तंजीम SFI की तरफ से नामपल्ली बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास धरना दिया गया। एहतजाजी SFI के कारकुनान ने कॉरपोरेट कॉलेजेस की मनमानियों पर काबू पाने और उन्हें बंद करने का मुतालबा किया। एहतजाजी अपने हाथों पर प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे, जिस पर खानगी कॉलेज के खिलाफ नारे दर्ज थे। నారాయణ విద్యా సంస్థల్లో వరుస ఆత్మహత్యలపై సిగ్గు వరుస విద్యార్థులు సరిపోతున్న అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం చర్యలు తీసుకోవాలి. శ్రీ చైతన్య నారాయణ విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలపై
तो हैदराबाद के नवाही इलाके हयातनगर से चोर ने एम्बुलेंस का सरका करते हुए फरार होने की कोशिश की थी। ताहम उसे हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर फिल्मी अंदाज में ताक़ुब के बाद पकड़ लिया गया है। एम्बुलेंस का सरका करने के बाद सारिक तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करता रहा। इस दौरान चटियाल के पास इंस्पेक्टर जॉन रेड्डी ने उसे रोकने की कोशिश की, ताहम वो उन्हें टक्कर देकर फरार हो गया। रेड्डी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस दौरान जब सारिक कटेपल्ली मंडल के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे रोकने के लिए सूर्यापेट मंडल के पास बैरिकेड्स लगा दिए, लॉरियां खड़ा कर दी गई। इस दौरान एम्बुलेंस को चोर ने एक गड्ढे में उतार दिया था। पुलिस ने चोर को एम्बुलेंस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सारिक पेशावर बताया गया। उस सरके की कई वारदातों में मुलविस रहा। एम्बुलेंस प्राइवेट हॉस्पिटल की बताई गई है। गज़ा पर यहूदी फ़ौज की तरफ से किए जा रहे हमलों में जहां यौमिया दर्जनों शहादतें हो रही हैं, वहीं अवाम इस्तेमाल के शोबेजात को भी तबाह किया जा रहा है। गज़ा सिटी के इलाके में सुबह से बेकरियों पर तवील कतारें देखी गईं। कई बेकरियों को यहूदी फ़ौज ने बमबारी में तबाह किया। चंद बेकरियां बची हुई हैं, अब वो भी यहूदी फ़ौज के निशाने पर हैं। शाम के हलब, इदलिब और हामा पर कंट्रोल के दावों के बाद तहरीरुश शाम के बागियों ने हुम्स के दरवाजे पर पहुंचने का दावा किया। कई मनाजिर सामने आए हैं जिसमें बागियों को हुम्स के नवाही इलाकों में पेशरफ्त करते देखा गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बागियों और सरकारी फ़ौज की लड़ाई में 800 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी की इत्तला है कि बागी हुम्स की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं और यह भी दावा किया जा रहा है कि हम दमिश्क तक पहुंच जाएंगे। बशारुल असद की इंतज़ामिया के अहदेदार बागियों की पेशरफ्त के बाद कई इलाके छोड़कर चले गए हैं, जबकि फ़ौज के भी पीछे हटने की इत्तलात हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने महाराष्ट्र असेंबली में हलफ बर्दारी तकरीब का किया बायकॉट। शिकायत है तो अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू हों, अजीत पवार का रद्द-ए-अमल। मुल्क महफूज रहेगा तो हमारा मजहब भी महफूज रहेगा, मजहब महफूज रहेगा तो हम भी महफूज रहेंगे, योगी आदित्यनाथ का खिताब। बिहार क्लैशेस। बिहार में राम विवाह झांकी के दौरान दो ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद, बिना इजाजत जुलूस निकाला गया था, मुकामी पुलिस की वजाहत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत के लिए खुसूसी बेंच की तश्कील। 12 दिसंबर को होगी पहली समाअत। तेलंगाना यादाद्री में बेकाबू तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। हैदराबाद के 5 नौजवान हलाक। हैदराबाद के नवाही इलाके हयातनगर से खानगी एम्बुलेंस का सरका करने वाला फिल्मी अंदाज में ताक़ुब के बाद पकड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जिम्मेदाराना बैटिंग। बुमराह को मिले 3 विकेट।
गजा में बाकी बचे हुए बेकरियों पर आवाम की कतार, रोटी के हुसूल में मुश्किलात। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।